नफरत का बीज बोने के उद्देश्य से अज्ञात उपद्रवियों ने गौवंश का कटा सर गणेश मंदिर के पास फेंक दिया। खबर लगते ही पूरे नगर में हड़कंप मच गया। हिंदू संगठन के तमाम नेता और हिंदू समाज जन सड़क पर उतर आए। हजारों लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। दुकानें और जावरा नगर को बंद करने की मुनादी करवा दी। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी। दोपहर तक नगर के सभी बाजार बंद करा दिए गए। सीसीटीवी की मदद से शाकिर और सलमान नाम के दो आरोपियों का पता चला। दोपहर को प्रशासन बुलडोजर लेकर आरोपियों के घर पहुंच गया और आरोपियों के मकान को जमींदोज कर दिया। जावरा शहर काजी ने भी इस घटना की निंदा की। आइए बताते हैं आपको क्या है यह पूरा मामला। जावरा में मिला गौवंश का कटा हुआ सर। जावरा शहर की आबो हवा को बिगाड़ने का प्रयास। आनन फानन में नगर के सभी बाजार करवाए बंद। हिंदू संगठन के तमाम नेताओं ने किया चक्का जाम। पुलिस ने दो संदिग्धों को किया राउंड अप। दोनों युवकों के घर पर चलाया बुलडोजर। 3 दिन बाद ईद है। जावरा शहर की फिजा को खराब करने का पूरा प्रयास किया गया। गाय के बछड़े का कटा हुआ सर गणेश मंदिर के पास फेंक दिया गया। सनसनीखेज घटना के बाद देखते ही देखते पूरे शहर में आक्रोश बढ़ गया। आनन फानन में बाजारों को बंद करा दिया गया। मुख्य मार्ग और हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। लाउड स्पीकर से मुनादी करवाई कि अपनी दुकानें बंद कर लो वरना खुद की जिम्मेदारी होगी। शहर की फिजा बिगाड़ने का पूरा प्रयास किया गया था। मामला गर्माता देख पुलिस ने भी चौकसी बढ़ा दी। ताबड़तोड़ आरोपियों को ढूंढने के लिए सीसीटीवी खंगाले गए। दोपहर तक यही गहमा गहमी चलती रही और इसी बीच पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। इस घटना से भारी आक्रोश फैल गया और हिंदू संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों के घरों को ध्वस्त कर दिया। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयानों के आधार पर के आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर दिया। आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज कर दिया गया। सनातनी सुरक्षित नहीं है और साथ ही यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन की आज मुस्तैदा तैनाती की गई है, मैं पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा कि हमारे हिंदू सनातनी घूम रहे हैं बाजारों में, सड़कों पर, एक भी पुलिस की लाठी सनातनियों के ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा आंदोलन जावरा के अंदर होगा। और साथ ही मैं पूरे सनातनी जावरा के जितने हिंदू भाई हैं उनको गौ माता की और भगवान जागन्नाथ महादेव की सौगंध भी देता हूं कि जब तक अपराधियों के मकान पर बुलडोजर ना चल जाए तब तक जावरा के सनातनी की एक भी दुकान नहीं खुलना चाहिए। जावरा पूर्ण तरीके से बंद होना चाहिए। और फिर भी अगर हिंदू समाज मेरी इस बात की अवहेलना करता है तो मैं खुद उन्हें गौ माता की कसम सौगंध देता हूं, क्योंकि ये कुकृत्य जो हुआ है इस पर अगर समाज जागृत नहीं हुआ, शासन प्रशासन ने अगर पूरी तरह से जागरूकता नहीं रखी तो आने वाला जो भविष्य है वो बहुत खतरनाक है और ये तार बहुत आगे तक। मंदिर के पुजारी गौरवपुरी गोस्वामी ने बताया कि वे प्रतिदिन की तरह तड़के 3 बजे मंदिर पहुंचे। जब उन्होंने मंदिर का गेट खोला तो उन्हें भगवान गणेश जी की मूर्ति के पास गौवंश का कटा सिर पड़ा हुआ दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत गश्त कर रहे पुलिस कर्मियों को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। जावरा विधायक राजेंद्र पांडे भी मंदिर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने मंदिर से सिर हटवाकर साफ सफाई करवाई। बताया जा रहा है कि घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। इस घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में हिंदू संगठन पदाधिकारी, कई सामाजिक संगठन के लोग और स्थानीय लोग सुबह मंदिर पहुंचे और घटना का विरोध जताया। इस घटना से हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों में भारी रोष व्याप्त हो गया। लोगों ने जावरा शहर को बंद कराने का फैसला लिया। लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से जावरा शहर बंद कर दिया और मुख्य मार्गों पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने 4 लेन पर चक्का जाम भी कर दिया। एसपी राकेश खाखा ने बताया कि 2 आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। शहर काजी हाफिज भूरुजा भाईजान ने शांति बनाए रखने और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक बातें न करने की अपील की। साथ ही उन्होंने इस घटना पर निंदा व्यक्त करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। निश्चित रूप से घटना तो बहुत ही दुखद है और दुखद होने के साथ साथ बहुत गंभीर भी है और दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक भी है। और चिंताजनक इसलिए कह रहा हूं कि जावरा में कभी इस तरह का वातावरण नहीं रहा है। जावरा प्रारंभ से सहिष्णु होकर भाईचारा और मिलन के साथ में काम करने वाला क्षेत्र रहा है, नगर भी रहा है। और इस तरह की घटना तो मुझे दुर्भाग्यपूर्ण लग रही। मेरे निवास के या मेरे कार्यालय के नजदीक ही शिव मंदिर है, शंकर मंदिर है, जहां आस्था का केंद्र है और आस्था का केंद्र भी
हम तो इसे उदाहरण के रूप में कहा करते हैं, एक और मस्जिद है, एक किनारे पर मंदिर है, या हमारे यहाँ की माहौल, हमारे यहाँ का वातावरण, हमारे यहाँ का कभी भी नहीं बिगड़ा है। मैं चिंतित भी हूं और आशंकित भी हूं कि निश्चित रूप से इसमें किसी न किसी प्रकार का षड्यंत्र किया गया है। यह षड्यंत्र पूर्वक की गई घटना है, यह दुर्घटना नहीं है जो अकस्मात हो गई। यह योजनाबद्ध ढंग से सोच विचार कर किन्हीं न किन्हीं इस तरह की दुष्प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो निश्चित रूप से इस तरह की घिनौनी विचारधारा के लोग हैं और जो यहाँ के शांत वातावरण को बिगाड़ कर कुछ शायद प्राप्त करना चाहते हैं। कतिपय ऐसे लोगों की ओर मेरी आशंका जाती है और इसलिए मैं निवेदन पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, मेरे समस्त क्षेत्र के जन से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं, विश्वास रखे सरकार पर, विश्वास रखे अपने जनप्रतिनिधि पर। हम किसी को बख्शेंगे नहीं, किसी भी स्थिति में, चाहे जैसी परिस्थिति हो, हम जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। मैं सुबह से उठा हुआ हूं, जैसे ही पुजारी ने आकर के यहां सूचित किया, मैं 5-7 मिनट में ही वहां स्थान पर, मंदिर पर पहुंच गया था और तब से लेकर अब तक मैंने स्थानीय प्रशासन से लेकर, जिला प्रशासन से लेकर के संभागीय प्रशासन से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस घटना से अवगत करवाया है। मैं पूरी गंभीरता के साथ में अपनी निगाह इस घटना पर लगाए बैठा हूं, पूरी कार्रवाई को देख रहा हूं, गतिविधियों को देख रहा हूं और जिस तरह का वातावरण बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है कतिपय लोगों के द्वारा, उन्हें शर्म आना चाहिए। ऐसे माहौल में तो कहीं न कहीं खोजकर, कहीं न कहीं पहुंचकर, कहीं न कहीं जानकारी प्राप्त कर उन तत्वों तक पहुंचने की कोशिश करना चाहिए। उन असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार करने की आवश्यकता महसूस होती है। कुछ गिरफ्तारियां हुई है, प्रशासन ने मुझे अवगत कराया। मैं गिरफ्तारी से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूं, कार्रवाई से संतुष्ट हूं कि उन्होंने त्वरित तत्काल कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को पकड़ा और मैंने तत्काल कहा है कि ये तो मजदूर जैसे लोग हैं, इनसे कहीं ना कहीं किसी व्यक्तियों के द्वारा, कतिपय जो मेरे लिए मैं कहूंगा वे संदिग्ध लोग हो सकते हैं, वैसे संदिग्ध लोगों के द्वारा जो षड्यंत्र किया गया है, उन षड्यंत्रकर्ताओं तक पहुंचना चाहिए इनके माध्यम से। तब तक निश्चित रूप से पूरा संतोष नहीं आ सकता। लेकिन जन से, आम जन से मैं निवेदन करना चाहता हूं, पुलिस प्रशासन को थोड़ा सा वे फ्री समय दें। अगर वो स्वयं को, जनता को नियंत्रण करने में लग जाएंगे, आप हम सब विचार करें कि आखिरकार वे उन तत्वों तक कैसे पहुंचेंगे। उन तत्वों तक पहुंचने के लिए, उन असामाजिक तत्वों को पकड़ने के लिए पुलिस को भी समय दिया जाना चाहिए। और हमने जब ज्ञापन दे दिया, हमने जब अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी, मैं स्वयं आपकी भावनाओं में अपनी सारी भावनाएं सम्मिलित करते हुए भी उन्हीं कार्यों में लगा हुआ हूं। तो कुछ समय प्रदान करें, सहयोगात्मक रुख अपनाएं, अपने यहाँ के जो शांत वातावरण है उस शांत वातावरण में शांति स्थापना में अपना सहयोग प्रदान करें। और इसमें सभी के सहयोग की अपेक्षा मैं करना चाहता हूं। मैं किसी वर्ग विशेष की बात कदापि नहीं करना चाहता। मैं समस्त वर्गों से निवेदन करना चाहता हूं कि शांति बहाल करें, पुलिस को समय दें ताकि वह सही दिशा में, सही ढंग से, सही समय पर काम करके परिणाम हमें दे सके। प्रयास किया गया और यह इस भेंट प्रयास से शहर की फिजा को बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए तत्काल सक्रिय हो गई और लोकल आधार पर सूचना करके और बाकी जानकारी लेकर तुरंत 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। शहर की कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री का आदेश था कि इस भेंट कार्य में जो भी शामिल हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। उनके घरों में जो भी अतिक्रमण पाए गए हैं उनको जेसीबी से नेस्तनाबूद कर
कर दिया गया है, आगे विवेचना की जा रही है और भी अगर इसमें कोई शामिल होंगे या और भी कोई षड्यंत्र होगा तो उनके विरुद्ध भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी कि वो भविष्य में किसी की हिम्मत नहीं होगी ऐसा कुछ भी कर सकते। शहर में पथराव हुआ है, साथ में ऐसी थोड़ी बहुत तनाव की स्थिति थी, ऐसी कहीं से कोई घटना की सूचना नहीं आई है। अगर आप बता रहे हैं तो मैं उसको और भी दिखवा ले रहा हूँ। इसमें आरोपी कितने हैं और मुख्य रूप से क्या? अभी तक 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। उनका पिछला बैकग्राउंड किस तरह है? अभी हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है, आपको जल्दी सारी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। इनिशियली कोई चीज सामने आई, उनका उद्देश्य क्या था? कई सांप्रदायिक विवाद, उनका उद्देश्य साफ दिखाई दे रहा है। इससे कुछ प्रयास क्या हो सकता है, आपके समक्ष है सब कुछ। बहरहाल जावरा में सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का पूरा प्रयास किया गया था, लेकिन पुलिस व प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से आरोपियों के मकान को जमींदोज कर दिया।